विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमारा जो फर्स्ट लेक्चर आया था उसमें हमने धारा के बारे में जाना था, धारा अदिश थी या सदिश थी इसके बारे में जाना था और कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में समझा था। तो चलिए आज देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या कहलाता है। क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो चलिए पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल को समझते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या कहलाता है। तो ये कोई नाभिक है भाई, सभी लोग जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जो गति कर रहे हैं, ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे नाभिक के चारों ओर गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो चलिए समझते हैं। तो बेटा देखिए, प्रत्येक परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक के नज़दीक कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो गति करते रहते हैं और वो प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, प्रबल बल। और कुछ दूरी पर, अत्यधिक दूरी पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किससे बंधे होते हैं फिर वो इनके बीच, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे बल कम होता जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं कूलम के नियम में। तो ये दुर्बल बल द्वारा बंधे रहते हैं। ये दुर्बल बल द्वारा बंधे होने के कारण इनको हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं, अलग करते हैं और कुछ तो अलग कर सकते हैं। जैसे हम घिसते हैं तो आवेश आ जाता है ना, स्थानांतरण आवेश, तो वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आते हैं। लेकिन कुछ और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अनियमित रूप से पूरी धातु के अंदर गति करते रहते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसी मॉडल को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। तो चलिए लिख कर देखते हैं कैसा है। किसी परमाणु के नाभिक के समीप के इलेक्ट्रॉन प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, जबकि अत्यधिक दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध द्वारा बंधे होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन तो प्रबल बंध द्वारा बंधे होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है। इस अत्यधिक इन या इन अत्यधिक दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाएं छोड़कर धातु के अंदर अनियमित, मतलब इसका कोई नियम नहीं होता है, अनियमित गति करते रहते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस मॉडल को
ये जो मॉडल हमारा तैयार हुआ ना, इस मॉडल को मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। ठीक, ये हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल था। क्या है, किसी परमाणु के नाभिक के समीप जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, लेकिन जो अत्यधिक दूरी पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दुर्बल बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो इन्हीं जो ये अत्यधिक दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपनी कक्षाएं छोड़कर धातु के अंदर ही गति करने लगते हैं, और ये जो यही इलेक्ट्रॉन जो ये गति कर रहे हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तथा इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। वैसे सभी धातुओं में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है, तो ये अपन लोग नोट में लिखेंगे, नोट, सभी धातुओं में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। सभी धातुओं में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक है, और जिसमें ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही सबसे अच्छी विद्युत की चालक होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक इसलिए है क्योंकि इसमें अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल था। यदि कोई पूछे कि धातुएं विद्युत की चालक क्यों होती हैं, तो हम बता सकते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और विद्युत का चालन भी किसके कारण होता है, धातुओं में जो चालन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, या हम यहाँ पे कह सकते हैं विद्युत चालन। ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, ये रखा है आपके सामने। किसी परमाणु के नाभिक के समीप कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, और कुछ अत्यधिक दूरी पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दुर्बल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। ये जो दुर्बल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, ये अब अपनी कक्षाएं छोड़कर गति करने लगते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो जो छोड़ के कक्षाएं गए हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तथा इस मॉडल को मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। धातुओं में यदि कोई पूछे कि विद्युत चालन किसके द्वारा होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। चांदी हमारी विद्युत की सबसे अच्छी चालक क्यों है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगला। चलिए बेटा, अब कुछ आगे की डेफिनेशनों को जानते हैं। अभी हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ा, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। अब अगली हेडिंग है हमारी श्रांति काल। आखिरकार ये श्रांति काल क्या कहलाता है, श्रांति काल क्या कहलाता है, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, वैसे करते तो इसको लैम्डा से, किससे करते हैं, लैम्डा से, या श्रांति काल ना करके अभी हमारी एक दूसरी हेडिंग आएगी माध्य मुक्त पथ। पहले माध्य मुक्त पथ जानते हैं, उसके बाद श्रांति काल जानेंगे। माध्य मुक्त पथ, तो बेटा ये माध्य मुक्त पथ क्या कहलाता है, तो अभी हमने बताया कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी कक्षाएं छोड़ करके एक अनियमित गति करते हैं। अब एक बगैर क्रम के गति करेंगे वो, तो एक दूसरे से तो लड़ेंगे भिड़ेंगे ही, टकराएंगे, ज़रूर टकराएंगे, क्योंकि हम भी रोड में जब लड़खड़ा के चलते हैं तो कहीं ना कहीं भिड़ ही जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो अनियमित गति जो मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं वो भी कहीं ना कहीं टकराएंगे। तो टकराते हैं जब, तो एक दूसरे से फिर दूर भी हटते हैं। मतलब जैसे कोई चीज़ें दो टकराती हैं तो कुछ दूरियां चल लेती हैं, तो उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त
पथ कहते हैं। अर्थात किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत टक्कर के बीच चली गई दूरी क्या कहलाती है? माध्यमुक्त पथ कहलाती है। किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य चली गई दूरी क्या कहलाती है? माध्यमुक्त पथ। या टक्कर में एक टक्कर में दो क्रमागत टक्करों के बीच जो भी दूरी चली जाएगी उसी को क्या कहेंगे? माध्यमुक्त पथ। अतः हम कह सकते हैं किसी, या कह सकते हैं किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी माध्यमुक्त पथ कहलाती है। माध्यमुक्त पथ कहलाती है। माध्यमुक्त पथ क्या है? किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी है, उसको कहते हैं माध्यमुक्त पथ। अब आते हैं बेटा श्रांति काल या माध्यमुक्त पथ तो हो गया। अब आते हैं अगला श्रांति काल। तो श्रांति काल का मतलब होता है बेटा समय। तो श्रांति काल क्या कहलाता है? ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कभी कभी आ जाती हैं, इसलिए इनको लिख रहे हैं कि श्रांति काल क्या है, कहीं माध्यमुक्त पथ क्या है। तो श्रांति काल क्या है? कि दो क्रमागत टक्करों के बीच दूरी चलने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? श्रांति काल। तो जो क्रमागत टक्करों के बीच दूरी चलने में लगे समय को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच दूरी चलने में लगे समय को क्या कहते हैं बेटा? श्रांति काल कहते हैं। लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे भी बेटा, इसे चाहे एस से कर लो या डी से कर लो, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं या लैम्डा से कर लो, कुछ भी से कर लो, प्रदर्शित करते हैं। किसी बुक में लैम्डा दिया, किसी बुक में एस दिया, किसी बुक में डी दिया है। तो इसको चाहे जिससे कर सकते हैं, ये टाउ है, इसको टी से भी कर सकते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच दूरी चलने में जो समय लगता है उसे श्रांति काल कहते हैं, तथा दो क्रमागत टक्करों के बीच जो दूरी चली जाती है उसको माध्यमुक्त पथ कहते हैं। अर्थात इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हैं, माध्यमुक्त पथ में जो समय लगता है उसे ही हम लोग श्रांति काल कहते हैं। तो चलिए इन दोनों डेफिनेशन को उतारिए, फिर इसके बाद अगली और मोस्ट डेफिनेशन को देखते हैं, जिसे हम कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। चलिए बेटा, अब चालू करते हैं अपन लोग अनुगमन वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या है, चलिए जानते हैं। देखो बेटा, जब किसी धातु में हम लोग विभवांतर डाल देते हैं, अर्थात उसमें कोई धारा डाल देते हैं, तो जो धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाने लगते हैं। कैसे जाने लगते हैं? विपरीत दिशा में एक नियत चाल से जाने लगते हैं। उसी चाल, जो नियत चाल है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। जैसे ये कोई धातु है, इसमें जैसे ही हमने विभवांतर स्थापित किया तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस दिशा में गति करने लगते हैं। तो जो जिस वेग से ये गति करते हैं उसी वेग को क्या कहते हैं हम लोग? अनुगमन
वेग के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं अनुगमन वेग क्या है। इसको वेरी वेरी मोस्ट डाल लेना, ये बहुत ही ज़्यादा डेफिनेशन आती है। तो क्या लिखेंगे, धातुओं के मध्य विभवांतर स्थापित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, अर्थात मैंने तुम्हें दूसरे पार्ट में बताया था उच्च विभव से निम्न विभव की, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने, दिशा में एक नियत वेग से गति करते हैं। एक नियत वेग बेटा वो होता है 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। इतने वेग से गति करते हैं। इसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, यही वेग क्या कहलाता है, हमारा अनुगमन वेग कहलाता है। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक है भाई, तो वेग है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो ये भी मीटर प्रति सेकंड। बेटा इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ही अनिवार्य है। धातुओं के मध्य जो विभवांतर स्थापित जैसे ही हम करते हैं, तो वो उच्च विभव से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। इसी वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए बेटा अब देखते हैं उसी के आगे। अब हमारा एक है डेरिवेशन, अर्थात धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, जिसे हम लोग I बराबर NEA Vd कहते हैं। ये अनुगमन वेग और धारा में संबंध है, वेरी वेरी मोस्ट है, डेरिवेशन है। आज इसको बेटा लगाएंगे तो काफ़ी टाइम की वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसको कल देखते हैं कि I बराबर यानी Vd कैसे होता है, कैसे आता है, क्या धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। इन्हीं सब के बारे में कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।